हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज plasmids of bacterial cells. Plasmids of bacterial cells possess all of the following characteristics except A. These are extrachromosomal DNA. B. These are used in genetic engineering. C. These help in the replication of nucleoid. And D. These are small, circular and confer unique phenotypic characters to some bacteria. तो अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें की कंसेप्ट जो पता होना चाहिए. की कंसेप्ट इज प्लाज्मिड्स. वी शुड नो डिटेल्स अबाउट प्लाज्मिड. ओके, तो हमें पता है कि प्लाज्मिड किस टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होता है. प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स आर एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो प्लाज्मिड सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता. अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल ड्रॉ करें तो दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल and it is the main genome. It is the main genome of the prokaryotic cell, and here are some extra chromosomal circular DNA known as, these are the plasmids. Okay, so this is plasmid, and what is this? It is the main genome. The main genome of the bacterial cell. मेन जीनोम एंड दिस इज द प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? बेसिकली प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है. मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब जो बैक्टीरिया की मेन जीनोम से बाहर हो. एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, मोर, एक्स्ट्रा मतलब मोर, तो उससे अलग जो हो, दोज आर प्लाज्मिड्स. और हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर प्लाज्मिड्स के बारे में जानना है तो एक बहुत शॉर्ट डिटेल हमें पता होनी चाहिए प्लाज्मिड के बारे में, जो बहुत फ्रीक्वेंटली अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आने के चांस होते हैं. कि जो प्लाज्मिड होता है वो बेसिकली हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्लाज्मिड्स को. प्लाज्मिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे हम प्लाज्मिड को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू फर्दर 3 टाइप्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट एफ प्लाज्मिड, सेकंड इज आर प्लाज्मिड एंड थर्ड इज कोल प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब इसमें जीन्स होंगे. जीन्स किस चीज? एफ प्लाज्मिड कौन से जीन्स होते हैं? एफ प्लाज्मिड कैरी जीन्स फॉर एफ है मतलब फर्टिलिटी, कैरी जीन्स फॉर फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स होता है. ये दूसरे बैक्टीरिया को भी फर्टाइल कर सकते हैं अगर ये प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ एक से दूसरे बैक्टीरिया में, तो इसमें फर्टिलिटी की जीन्स होंगी. आर मतलब रेजिस्टेंस, सो इट कैरी जीन्स फॉर विच रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, कैरी जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, आर से रेजिस्टेंस. ओके, एंड कोल इज कॉलिसीन, मीन्स इट कैरी जीन्स फॉर production of bacterial toxins. बैक्टीरियल टॉक्सिन मतलब एक बैक्टीरियल टॉक्सिन क्रिएट कर रहा है, मतलब खुद ही मर जाना चाहिए. तो ये बैक्टीरियल टॉक्सिन उस बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं करता जो प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे बैक्टीरियल स्ट्रेन्स पे एक्ट करते हैं. बैक्टीरियल टॉक्सिन फॉर, ये कौन से बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है? एक्ट्स ऑन अदर स्ट्रेन्स, दूसरे स्ट्रेन्स पे एक्ट करते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन, तो एक उस बैक्टीरिया को किल नहीं करते. तो 3 टाइप के प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड एंड कोल प्लाज्मिड. सो ये प्लाज्मिड जो है इनमें जीन्स हैं, तो हम इन जीन से क्या कर सकते हैं? हम इन जीन से कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. कैन बी, इसका यूज क्या है? यूज इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो प्लाज्मिड्स को हम यूज किस में करते हैं?
जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में क्लास 12th में है जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड्स को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इसमें जीन्स होते हैं अलग अलग, फर्टिलिटी के, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के, और भी बहुत सारे अलग अलग जीन्स होते हैं। और थर्ड, इनको मैनिपुलेट करना इजी होता है, जिसके साथ हम मैनिपुलेशन इजीली कर सकते हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये तो सही है। These are used in genetic engineering, ये भी सही है। These help in the replication of nucleoid, ये बिल्कुल गलत है। न्यूक्लियोइड का इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होता है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड का भी इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होता है। ओके, and these are small, circular and confer unique phenotypic characteristics to some bacteria like antibiotic resistance, ये भी सही है। हमसे क्या पूछा गया? Which of the following are correct except, कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी। So I hope this answered your doubt and you cleared your concept. Best of luck. Thank you.